यह है आनंदपुर गांव, जहां लोग मेहनती हैं, लेकिन कई सालों से सूखे ने उनके जीवन को अंधकारमय बना दिया है। पेट भर खाना अब उनके लिए सपना बन गया है। इसी गांव में 13 साल की मासूम सी लड़की सुहानी, जो अपनी माँ के साथ रहती है, वो बहुत ही नरम दिल और दयालु है। वो अपने हिस्से की रोटी एक बूढ़ी दादी को दे देती है। सुहानी, तू हर बार अपना हिस्सा औरों को क्यों दे देती है? हमारे पास ही खुद बहुत कम है। माँ, बांटने से खाना कम नहीं होता, दिल बड़ा हो जाता है। सुहानी, ओ सुहानी, जा जंगल से लकड़ी ले आ। हाँ ठीक है माँ, जाती हूँ। सुहानी जंगल से लकड़ी लेके जा रही थी, तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी दादी गिर गई। वो बूढ़ी दादी के पास भाग कर गई। वो दादी माँ को उठा के कहती है, क्या हुआ दादी माँ आपको? आप ठीक हैं? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादी ने उसको एक हांडी दी और कहा, बेटी, तेरे दिल में इंसानियत है। मैं तुझे वरदान देती हूँ। तू जब भी इस जादुई हांडी से बोलेगी, हांडी पका, भूख मिटा, इसमें से गरम गरम खाना निकलेगा, लेकिन लालच मत करना। ये कहकर बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। सुहानी हैरान रह जाती है। सुहानी हांडी लेकर घर आती है। आ गई सुहानी, लकड़ी ले आई गई। और ये तेरे हाथ में क्या है? माँ, आज जंगल में एक दादी माँ मिली थी। उन्होंने मुझे ये हांडी दी है और कहा है कि जब भी मैं इस हांडी से कहूँगी, हांडी खाना पका, ये पका देगी। सुहानी उस हांडी को जमीन पे रखती है और कहती है, हांडी खाना पका, भूख मिटा। हांडी से भाप उठती है और उसमें से गर्मा गर्म खिचड़ी निकलती है। माँ हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये तो चमत्कार हो गया। दोनों खुशी से खाते हैं और बाकी खाना पड़ोसियों में बांटते हैं। मौसी, ये लो, मेरी माँ ने खाना भेजा है। गांव वाले दौड़ते हुए आते हैं। सुहानी, तेरा घर तो भंडारा बन गया है। हर दिन हांडी से खाना निकलता और बच्चे, बूढ़े, औरतें सब सुहानी के घर आते और पेट भर खाना खाते। अब गांव में कोई भी भूखा नहीं सोता। लेकिन एक रात जंगल की तरफ से रहस्यमयी परछाइयां आईं। बूढ़े साधु ने गांव वालों को चिताया, हर जादू का एक दाम होता है। अगर इस हांडी का सही इस्तेमाल ना हुआ तो अनर्थ होगा। एक रात सुहानी को सपना आता है। उसी बूढ़ी औरत की आवाज आती है, बेटी, ये हांडी सिर्फ खाने के लिए नहीं बनी है। इसका असली मकसद भूख मिटाना ही नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ना है। अगर लोग इसे स्वार्थ में इस्तेमाल करेंगे तो हांडी का जादू खत्म हो जाएगा। सुहानी जाग जाती है और सोच में पड़ जाती है। अगले दिन गांव के कुछ लोग सुहानी के घर आते हैं। सुहानी, क्यों ना हम इस हांडी के खाने को बेचकर सोना चांदी कमा लें? हम सबसे अमीर बन जाएंगे। नहीं, ये हांडी किसी का पेट भरने के लिए है, किसी का पेट काटने के लिए नहीं। गांव वाले आपस में बंट जाते हैं। कुछ लोग सुहानी का साथ देते हैं, कुछ लालच में आ जाते हैं। जैसे ही लालची लोग हांडी को जबरदस्ती इस्तेमाल करने लगते हैं, अचानक आसमान में बिजली कड़कती है, हवा चलती है और हांडी से धुआं उठने लगता है। गांव में हड़कंप मच जाता है। सुहानी हांडी को वहाँ से लेकर घर आ जाती है। अगले दिन सुहानी कुछ गांव वालों को घर बुलाती है। अगर हम बांटेंगे तो ये हांडी हमेशा हमारे साथ रहेगी। अगर हम लड़ेंगे तो ये हमें छोड़ देगी। हाँ सुहानी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम सब मिलकर रहेंगे और इस हांडी को अपने पास ही रखेंगे। गांव अब समझ चुका है कि जादू खाने में नहीं, बल्कि साथ बांटने और मिलजुल कर जीने में है। गांव में त्योहार जैसा माहौल हो जाता है। जादुई हांडी ने सिर्फ भूख ही नहीं मिटाई, बल्कि दिलों को भी जोड़ दिया। असली सुख बांटने में है और यही है इस कहानी का असली जादू। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हांडी का रहस्य कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।